आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन क्या कोई नई बात नजर आती है हमें, क्या कोई नई बात नजर आती है हमें, आई ना हमें देख के हैरान सा क्यों है, आई ना हमें देख के हैरान सा क्यों है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन। इंसान आईने में क्या देखता है? अरे आप लोग आ गए। माफ कीजिएगा, मैं अपने ही सवालों में घिरा हुआ था, आप लोगों को देख ही नहीं पाए। नमस्कार 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 नमस्कार। समझ गए, मैं सब समझ गया। आप लोग यहाँ नाटक देखने आए, देखेंगे ना? पक्का सिर्फ देखेंगे, सुनेंगे तो नहीं? सुनेंगे भी? गलत बात, बहुत ही गलत बात। देखेंगे भी सुनेंगे भी। अच्छा अब समझा, मतलब देखेंगे भी सुनेंगे भी पर समझेंगे नहीं। क्यों? सही कहा ना मैंने? सच्चे दर्शकगण, क्योंकि आप लोग सच्चे दर्शकगण अभी भी नहीं समझे। चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूं। सच्चे दर्शकगण इसलिए क्योंकि आज आप जो इस मंच पर देखेंगे वो देखेंगे नहीं, आप जो इस मंच पर सुनेंगे वो सुनेंगे नहीं, और देखने और सुनने के बाद आप जो समझेंगे वो समझेंगे। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती कि सोचना बंद मत करना, क्योंकि अगर आप लोगों ने सोचना बंद कर दिया तो फिर मेरे यहां खड़े रहने का कोई फायदा ही नहीं। और वैसे भी सोचने में जाता ही क्या है? अब हम किसी काम को करें या ना करें, लेकिन उसे करने के बारे में सोच तो सकते हैं। किसी की भलाई करें या ना करें, लेकिन उस भलाई के बारे में सोच तो सकते हैं। तो वही तो मैं कहता हूं कि सोचने में जाता ही क्या है। सच कहूं तो मैं भी कभी सोचना बंद नहीं करता, और मेरी इसी सोचने की वजह से मैंने अपने आप को कई बार असमंजस की स्थिति में पाया। असमंजस असमंजस बाबू, असमंजस बाबू नाम है मेरा। थोड़ा अजीब सा नाम है। थोड़ा नहीं, बहुत अजीब नाम। कौन? आपकी तारीफ मत कीजिए, मुझे पसंद नहीं। इसका मतलब है कि आप हैं कौन? मैं तुम्हारी परछाई। अच्छा, तो आप मेरी परछाई? बहुत बड़ी। मतलब आजकल इंसान की परछाई भी बोलने लगी। तो इसमें गलत क्या है? ये मंच है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और वैसे जब इंसान बोलना बंद कर देते हैं तो किसी को तो बोलना पड़ेगा ही। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि तुम मेरी परछाई हो, तो फिर इतने लंबे कैसे? लंबा? रुको, मुझे सोचने दो। क्या हुआ? तुम इस तरह हंस क्यों रहे? कुछ नहीं। तुम्हें इस तरह असमंजस में देख के लगा कि तुम सच कह रहे हो। तुम मेरी ही परछाई? नहीं, मैं तुम्हारी सोच। अच्छा, तो अब तुम मेरी सोच हो। ठीक है, ये भी मान लेते हैं। अगर तुम मेरी सोच हो तो मेरे सवाल का एक जवाब पूछो। इंसान आईने में क्या देखता है? इंसान आईने में वही देखता है जो वो होता नहीं। जैसे तुम
को लंबा देखना चाहते हो, मगर वो नहीं। इन आईना तो महज नजर का धोखा है। और अब तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम्हें नाटक खत्म होते होते मिल ही जाएगा। ठीक है, क्या तुम इसी तरह उल्टी सीधी बातें करते हो? ठीक उसी तरह जिस तरह तुम सोचते रहते हो, उल्टा सीधा। अच्छा ये बताओ कि यहाँ क्यों आए? तुम्हारी मदद के लिए। और वो कैसे? तुम्हारी सोच इन दर्शकों तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करूंगा, और जरूरत पड़ी तो अभिनय करके भी तुम्हारी मदद करूंगा, नहीं तो एकांत में बैठकर चुपचाप तुम्हें सुनता रहूंगा। ठीक, चलो देखते हैं कि समाज में जिसे आज तक कोई नहीं सुन पाया, तुम उसे कितनी देर तक सुन पाते हो। आओ, आईने से बाहर आओ और वहां जाके बैठो। वहां अच्छा सुनो, जब तक मैं तुमसे मदद ना मांगू मेरी मदद मत करना। कोशिश करता हूं। माफ कीजिएगा दर्शकों, असुविधा के लिए खेद, तो मैं अपना परिचय दे रहा हूं। असमंजस बाबू। असमंजस बाबू नाम है मेरा। थोड़ा अजीब सा नाम है। हाँ भाई समझ गया, बहुत अजीब सा नाम। दर्शक भी समझ गए होंगे कि बहुत अजीब सा नाम है। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, या शायद ध्यान दिया होगा कि समाज में नोटिस उसी चीज की ली जाती है जो लीक से हटकर होता है। उसी काम को करने में आनंद मिलता है जो लीक से हटकर होता है। आनंद शब्दकोश का सबसे रस भरा शब्द। आनंद एक ऐसा क्षण, एक ऐसा लम्हा है जिसे निर्मित करना होता है। ये कोई बाजार में बिकने वाला गिफ्ट आइटम नहीं। कष्ट के ढेर में आनंद सबसे नीचे दबा रहता है। तकलीफों की भीड़ में आनंद कोने में थलग अलग दुबका खड़ा रहता है। उसे अपने लिए तलाशना, ढूंढकर अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना, यही जीने की कला है। मेरे गुरुजी कहा करते थे, जिंदगी में बहुत बड़ा आनंद जैसी कोई चीज नहीं होती बच्चा। आनंद के तो छोटे छोटे अवसर होते, नन्हे मुन्ने पल, उन्हें हाथ से मत निकलने देना। यही तुम्हारी जिंदगी को खुशमय बना देंगे। जी गुरुजी। कल्याण। खैर, मुझे मालूम है कि आप यहाँ गुरुजी की वाणी सुनने तो नहीं आए, तो अब हम अपने असल मुद्दे पर आते हैं। असमंजस बाबू, वैसे इस कहानी का नाम से कोई संबंध नहीं। मैं तो ये भी कहता हूं कि नाम का हमारी जिंदगी से भी कोई संबंध नहीं। तो फिर नाम इतना महत्वपूर्ण क्यों? कोई बताएगा आपको? क्या मैं? बिल्कुल। नाम शरीर की पहचान की सुविधा के लिए होता है। हाँ, नाम तो सिर्फ हमारी शरीर की पहचान की सुविधा के लिए होता है, क्योंकि आदमी का मूल्यांकन तो उसके कर्मों से होता है। राम सिर्फ और सिर्फ इसलिए पूजनीय नहीं क्योंकि उनका नाम राम तो पूजे जाते हैं अपने विशिष्ट कारणों से। उन्होंने जीवन में जो उपलब्धि प्राप्त की उनसे। जरा ऐसा सोचो, अगर राजा दशरथ उनका नाम राम के बजाय असमंजस रख देते तो शायद आज हम उन्हें भगवान असमंजस के नाम से बुलाते। खैर, चूंकि इस कहानी में मेरा कोई नाम रखना था इसलिए असमंजस रख दिया, लेकिन इसकी एक वजह भी है। मेरी जिंदगी असमंजस से भरी रही। मैंने अपने आप को हर कदम पर असमंजस की स्थिति में पाया। जैसे पिताजी के साथ संबंध रखूं ना रखूं, गुरुजी को खुश करूं ना करूं, नौकरी करूं ना करूं, शादी करूं ना करूं, मेरी जिंदगी असमंजस से भरी रही। मेरे पिताजी से कभी नहीं जमी। वो हमेशा मां से कहते थे, सुनो, तुम अपने इस लड़के को समझा दो कि अगर इस घर में रहना है तो मेरे तरीके से रहना होगा। पहले ही कई बार बता चुका हूं, अब दोबारा नहीं बताऊंगा। ये बात बात पर इनकार करना, तकरार करना, ये बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझा दो अपने लड़के को कि मैं उसका बाप हूं, वो मेरा बाप नहीं है। तुमने औरों के बच्चों को देखा, उनके बाप का कितना सम्मान करते हैं, उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। और ये, अरे भाग्यवान तुमने भी कैसी औलाद पैदा करी। मैं तो धन्य हो गया इसे औलाद पाकर। मेरे पिताजी को मुझसे शिकायत थी कि मैं उनका सम्मान नहीं करता, और वही मेरा अपने आप से प्रश्न था, क्या कोई सिर्फ इसलिए ही सम्मान का हकदार हो जाता है
क्योंकि वो एक बाप और उसने एक बच्चा पैदा किया। क्या बच्चा पैदा करना बहुत बड़ी उपलब्धि है? क्या इसके लिए कोई विशेष योग्यता की जरूरत होती? क्या बच्चा पैदा करने के लिए बहुत बड़ा त्याग, तपस्या और तालीम की जरूरत होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक विचारहीन क्रिया का परिणाम, क्योंकि बच्चे तो कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सभी पैदा कर सकते हैं। सम्मान की वजह सिर्फ पैदा करना नहीं होता। सम्मान पैदा होने वाले की परवरिश के कारण होता है, लेकिन नहीं। हमने पैदा किया है इसलिए हमारा सम्मान करना पड़ेगा। इसीलिए मेरी मेरे पिताजी से कभी नहीं पटी। वो एक आज्ञाकारी पुत्र चाहते थे और मैं एक जिम्मेदार बाप। हम दोनों की ये चाहत पूरी ना हो सकी, इसलिए मैंने पिताजी का घर छोड़ दिया। इस बात को कई वर्ष गुजर गए हैं महोदय, इस बात को कई वर्ष गुजर गए हैं, लेकिन आज भी मैं अपने संपर्क में आने वाले हर पिता से कहता हूं, भाई साहब, आप आज्ञाकारी पुत्र की कामना कभी मत करें। मूर्ख है वो आदमी जो इच्छा रखता है कि इसका पुत्र आज्ञाकारी। अगर आपका पुत्र आज्ञाकारी है तो ये खुश होने की वजह नहीं, बल्कि चिंता का कारण होना चाहिए, क्योंकि बाप की बात ना मानने के लिए दम चाहिए, हिम्मत चाहिए, काबिलियत चाहिए, क्योंकि इनकार तो सही साबित भी करना पड़ता है, लेकिन हाँ बोलने पर आपको कुछ नहीं करना पड़ता। बाप भी खुश और बेटा भी जिम्मेदारी से मुक्त। अगर कुछ काम गलत हो गया तो कहते भी बनता है, आप ही ने तो कहा था, मैं क्या करूं? आज्ञाकारी बच्चों का भविष्य अंधकार में है। जो आलसी, सुस्त और कामचोर है वे आज्ञाकारी बन जाते हैं। दर्शकों, थोड़ी देर के लिए मैं कहानी से बाहर आना चाहता हूं। ये कहानी, जिसका नाम असमंजस बाबू का आईना है, ये पूर्णतया मेरी कहानी है और मेरे अलावा ये किसी की कहानी नहीं है। देखो असमंजस, ये गलत बात है। ये कहानी तुम्हारी कब से हो गई? इसमें मेरा भी तो कितना बड़ा योगदान है। हाँ भाई, तुम्हारा भी योगदान है। तो दर्शकों, ये कहानी जिसका आप रसास्वादन कर रहे हैं, जिसका नाम असमंजस बाबू का आईना है, ये पूर्णतया मेरी और मेरी सोच की कहानी है। इसे मैं आपकी कहानी भी कह सकता हूं, लेकिन ऐसा करने में थोड़ी मुसीबत क्या है कि शायद आप मेरी बातों से एतराज करने लगे या गुस्से में आस्तीन भी चढ़ा लें। देखो, वो भाई साहब तो आस्तीन चढ़ाने में लग गए। उनका पुत्र आज्ञाकारी होगा ना, इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि यदि इस कहानी की घटना या बात किसी के जीवन से मेल खाते हैं तो ये महज एक संयोग है, इससे अन्यथा ना। चलो भाई, औपचारिक घोषणा भी पूरी होगी, अब कोई टेंशन नहीं। अब मैं वापस कहानी के अंदर आता हूं। तुम यहाँ घूमने आए? नहीं तो फिर इन आईनों में क्या देख रहे? मायने में देखना चाह रहा था कि तुम दिन भर इन आईनों में क्या देखते हो। अच्छा ये बताओ, तुम मेरी मदद करने आए थे? बिल्कुल। तो वही करो, मुझे बताओ मैं कहाँ था, मैं भूल गया। हाँ, तुम पिताजी के विषय में बात कर रहे थे। हाँ, पिताजी। दर्शकों, पिताजी, मेरे पिताजी से कभी नहीं जमी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिताजी को छोड़कर मेरी सबसे खूब जमी। नहीं, मेरी किसी से नहीं पड़ी, न गुरु से, न मित्र से, न बॉस से, न पड़ोसी से, न अलाने से, न फलाने से। और इस ना पटने की वजह थी मेरी सोच, यानी कि तुम। मैं? जी हाँ, आप। और वो कैसे? अब उसका जवाब तो मैं खुद ढूंढ रहा हूं। चलो, यहाँ तुम्हारी मदद कर देता हूं। वो इसलिए क्योंकि तुम लीक से हटकर सोचते थे, विश्वास पर नहीं, विचार पर जोर देते, अतीत की नहीं तुम भविष्य की चिंता करते, भगवान के बजाय इन इंसानों की बात करते, कंस्ट्रक्शन का नहीं डिस्ट्रक्शन का पक्ष लेते। और फिर तुम्हारी अपनी तो सोच कि विध्वंस के बिना निर्माण तो हो ही नहीं सकता। जब तक हम टूटे फूटे सड़े गले पुराने को नष्ट नहीं करते, नए के निर्माण का प्रश्न कैसे उठ सकता है? और असमंजस, देखा जाए तो ये समाज तुम्हारी सोच को समझ नहीं पाता, और ये समाज जब किसी की सोच को समझ नहीं पाता तब उनकी विकलांग बुद्धि, अपाहिज अक्ल एक ही ऐलान करती है कि ये तो पगला गया है,
बहकी बहकी बातें करता है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। अपनी बेवकूफी छुपाने के मामले में असमंजस, ये समाज बहुत अक्लमंद है। सही कहा। लोग मुझसे कटने लगे, बचने लगे। जिन्हें मैं अपना समझ को समझाने की कोशिश करता, वे तक मेरा मजाक उड़ाने लगे और व्यंग करने लगे कि देखो असमंजस बाबू तो पूरे ही पगला गए। मैं समाज से बिल्कुल कट गया। एक अपने पड़ोसी बन्ने खां की बात करता। जी हाँ, मेरा पड़ोसी बन्ने काम धाम कुछ नहीं करता, बस दिन भर बीड़ी पीता और रात भर खांसता। अरे मेरा पड़ोसी बन्ने खां, पन्ने खां, बन्ने खां, पन्ने खां। ना खाने को कुछ था ना पहनने को। तो एक दिन बन्ने खां सुबह सुबह अपने 5वें बच्चे की छठी का निमंत्रण देने आए। अब आप लोग ही सोचिए, क्या ऐसी स्थिति में किसी विचारवान आदमी का दिमाग घुटने में नहीं आया? मैं तो उसका निमंत्रण पाकर भड़क गया और मैंने उसे 2 बातें भी सुना दी। भाई बन्ने खां, अरे बाहर क्यों खड़े हो, इधर आओ अंदर। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या? 5वां बच्चा? भाई अल्लाह का करम है। अरे अल्लाह का करम नहीं, तुम्हारा खुद का करम है। तुम आदमी हो या जानवर? अगर मुल्क की आबादी में तुम लोग इसी तरह योगदान देते रहोगे तो देश की इकोनॉमी कैसे संभलेगी? क्या तुम महसूस नहीं करते कि 2 आदमियों के बीच स्पेस कितना कम होता जा रहा है? कितना बड़ा खतरा है ये? जरा तो सोचो, यदि अनाज से ज्यादा खाने वाले, नौकरी से ज्यादा उम्मीदवार और जमीन के नाप से ज्यादा उसमें बसने वाले पैदा हो जाएंगे तो क्या होगा? भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ क्या होगा? देखो असमंजस, मैं तुम्हें निमंत्रण देने के लिए आया और तुम अरे चुप रहो। मैं बताता हूँ क्या होगा। किसी दूसरे मुल्क को हमारी जमीन पर बम गिराने की कोई जरूरत नहीं। हमारी आबादी का विस्फोट ही हमारी बर्बादी के लिए काफी होगा। सरकार चिल्लाए जा रही है परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, लेकिन तुम हो कि परिवार विस्तार मिशन चलाए हुए। तुम जैसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होना चाहिए ताकि जहां दिखे फौरन गिरफ्तार कर लो, वरना पता चला एक बच्चा और पैदा कर दोगे। पर बन्ने खां पर तो मेरी बातों का कोई असर ही नहीं पड़ा। वो मेरी बातों को धुएं में उड़ा के चला गया। लेकिन मेरा एक नुकसान जरूर कि फिर मुझे कभी छठी का निमंत्रण नहीं। मोहल्ले में बच्चे लगातार पैदा होते रहे, छठी मनती रही, महफिलें सजती रही, निमंत्रण बढ़ते रहे, लेकिन असमंजस बाबू उसमें कहीं नजर नहीं। मेरी मोहल्ले वालों से कभी जमीन जमती भी कैसे? वे नदी में बहाव के साथ बह रहे थे और मैं धारा के विपरीत तैर रहा। नतीजा ये निकला कि मेरे आलोचक बढ़ गए, मैं मोहल्ले में अलग थलग पड़ गया। दर्शकों, अकेला हो जाना तकलीफदायक आप लोगों के लिए हो सकता हो, लेकिन मुझे चैन, इत्मीनान था, क्योंकि मैंने फैज के उस कॉल को निभाया था जिसमें उन्होंने फरमाया, हर संजीदा लिखने वाला, कहने वाला अपना कमिटमेंट रखता है, उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और किसी किस्म के खौफ से अपनी राय बदलनी नहीं चाहिए, मौका परस्ती नहीं दिखानी चाहिए, उसे चंद टकों के एवज में अपना नजरिया नहीं बेचना चाहिए। तो दर्शकों, बढ़ती जनसंख्या के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मैंने मोर्चा खोले रखा और एक मौके पर तो मौजूद लोगों के सामने मैंने बेखौफ और साफ साफ कहा था, महोदय, अरे कहां चले गए भाई? क्या हुआ? तुम मेरी मदद करने आए थे। हाँ बिल्कुल। अरे तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बनना है, आओ इधर। चल। ये लो चश्मा लगा। थैंक यू। हट 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 हट। साथियों, दीवारों पर स्लोगन लिख देने से बढ़ती आबादी रुकने वाली नहीं। सरकार को तो चाहिए कि मुल्क में कानून लागू कर दे कि देश के हर नागरिक को बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं। यदि किसी को बच्चा पैदा करना है तो उसे सरकार को आवेदन पत्र देकर इसकी अनुमति लेनी होगी। सरकार डॉक्टर से इस बात का सर्टिफिकेट लेगी कि यह दंपत्ति शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट है और एक स्वस्थ, सुंदर और बुद्धिमान बच्चे को जन्म दे सकती है।
उस आदमी से उसकी आमदनी का ब्यौरा मांगना चाहिए। यदि अधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं कि ये बच्चे का लालन पालन, पढ़ाई लिखाई और उज्जवल भविष्य बनाने में सक्षम है, उसे ही बच्चा पैदा करने का अधिकार मिलना चाहिए। क्या हुआ? किसी ने गोली चलाई? अब भाई मैं बात ही ऐसी कर रहा हूं तो गोलियां तो चलिए। मसल साथियों, लेकिन इस देश में, जो कि देश नहीं बहुत बड़ा पागल खाना है, अगर आप अपनी जागती नजरों से देखें तो यहाँ बीमार, अपाहिज, भिखारी सभी बच्चे पैदा कर रहे हैं। फिर गोली चली, इसमें नींबू फेंका है। रख लो, वैसे महंगे चल। शरबत बनाएंगे। साथियों, मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चे देश के क्या काम आएंगे सिवाय भीड़ बनने के। ये बीमारी, बेकारी और भूखमरी के अलावा कुछ नहीं देंगे और आगे जाकर ये बीमार नस्ल शक्तिहीन मजदूरों में तब्दील हो जाएगी। देशवासियों, मैं आप जोड़कर विनती करता हूं कि हमने मलबा ढोने वाले मजदूर बहुत पैदा कर लिए, अब कुछ आइंस्टीन और अब्दुल कलाम भी पैदा कर ले। अब्दुल कलाम भी पैदा कर ले। अब्दुल कलाम भी पैदा कर ले। तालियां! तुम जा सकते। मैं लगातार बोलता गया, लेकिन किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। और लोगों को अनसुना करना तो इस मुल्क का पुराना रिवाज है। और हो भी क्यों? जब यहाँ के लोगों ने कृष्ण, महावीर, गुरु नानक जैसे बुद्ध पुरुषों को नहीं सुना, तो असमंजस बाबू, तुम्हारी हैसियत ही क्या है? सच का मेरी हैसियत ही क्या है? अच्छी बातों की यहाँ ढंग से मार्केटिंग नहीं हो पाती और फजूल बातें बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उठाई जाती। वजह है संगठन की ताकत। अच्छे आदमी अकेले हैं और बुरे आदमी संगठित। इसीलिए और सिर्फ इसीलिए जीसस को सूली पर लटकना पड़ा, सुकरात को जहर पीना पड़ा, हुसैन को अपनी गर्दन कटानी पड़ी और कबीर को काशी छोड़कर जाना पड़ा। कोई ज्ञानी आदमी बोलने की कोशिश करता है तो लोग जान बचाकर भागते हैं, और वहीं कोई नेता अगर बकवास सुनाने आता तो हजारों की तादाद में भीड़ सुनने इकट्ठा हो जाती। ये बदतमीजी नहीं तो क्या है? खैर, आपके असमंजस बाबू चाहते थे कि समाज सुधर जाए और समाज चाहता था कि असमंजस बाबू सुधर जाए। लंबे समय तक ये रस्साकसी चलती रही। धीरे धीरे मैं समाज से और समाज मुझसे कटता गया। मुझे समाज का हर आदमी पागल नजर आने लगा, जो अनाप शनाप बके जा रहे, उल्टे सीधे नियम बना रहे, ऊल जलूल वक्तव्य दिए जा रहे। अब इस बात को ही लीजिए और मुझे बताइए कि इसे आप बेवकूफी की किस श्रेणी में रखेंगे? कि हाँ, गुलशन नंदा का उपन्यास तो हिंदू मुसलमान सब पढ़ते हैं, लेकिन गीता सिर्फ हिंदू पढ़े, कुरान सिर्फ मुसलमान पढ़े। इतने सालों से गीता के ज्ञान से वंचित रखा गया मुसलमानों को, कुरान की अच्छाइयों से महरूम रखा गया हिंदुओं को। अब इसकी भरपाई कौन मौलवी और पंडित करेगा? क्या इन पर क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा नहीं चलना चाहिए? बताइए। पर आप लोग भी क्या बोल सकते, क्योंकि सरकार को तो चाहिए कि सरकार, हाँ सरकार, सा र का र, सरकार शब्दकोश का सबसे पाखंडी शब्द, सबसे डरावना अल्फाज। सरकार इन मौलवी और पंडितों पर क्या रोक लगाएगी? इन्होंने तो खुद हिंदू कोड और मुस्लिम कोड बना रखा। ये हिंदू कोड है, मुस्लिमों पर लागू नहीं होगा। ये मुस्लिम कोड है, हिंदुओं पर लागू नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूं, यदि कानून में अच्छाई है तो सब पर लागू, और यदि खराबी तो किसी पर भी क्यों लागू? हिंदू मुसलमान इसे धर्म कहते थे, लेकिन मैं कहता था ये मेरे चट्टाने, क्योंकि सच्ची धार्मिकता को मंदिर, मस्जिदों, मसीहा और लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। दोस्तों, लाउड स्पीकर कुछ याद आया भाई? ताजा ताजा मुद्दा है। चलिए ठीक है, मैं ये आप लोगों को बता देता हूं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या इस मुद्दे पर बोलने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता। बस सोचने की जरूरत है कि हमारे देश में धर्मों को लाउड स्पीकर की ज्यादा जरूरत है या हमारे कानों को शांति? क्या शांति से प्रार्थना नहीं की जा सकती? क्या शांति से धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता?
आदमी ने अपने को धोखा देने के लिए 1000 तरकीबें ईजाद कर ली और आज उन्हीं तरकीबों को हम धर्म कहते हैं। मेरी मौलवी और पंडितों से कभी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं खुलेआम कहता था बनाई होगी ईश्वर ने दुनिया, लेकिन उसे चला शैतान रहा। ये तो अच्छा है कि ईश्वर को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, यदि उसे देखा जा सकता होता ना तो कब की उसकी हत्या कर दी गई। और मौलवी साहब मुझको देखते तो लाहौल पड़ने लगे। अब बात उन दिनों की है जब मैं मुस्लिम बस्ती में रहा करता। खुदा की कसम मोहल्ले के लड़कों से इतना परेशान था कि क्या बता। अरे जब देखो तब नाराए तकबीर कहते हुए, अल्लाह अकबर कहते हुए नंगी तलवार लेके दौड़ने लगते। एक दिन मैंने कलीमुद्दीन को रोककर पूछी, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर। अरे भाई जरा, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। ऐसी क्या बात आ गई जो ये नंगी तलवार लिए दौड़ रहा है? ये वक्त बहस करने का नहीं है, जिहाद करने का। इस्लाम खतरे में है, मुसीबत में है। भाई तुम्हें किसी ने बहका दिया है क्या? तुम इतनी सी बात नहीं समझते? मजहब आदमी को संभालता है, आदमी मजहब को नहीं, समझे? चलो जाओ यहां से, जाओ। अब उसी दिन की बात कि सलीम इतना तलवार लिए बड़बड़ा रहा था कि साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा? अरे धमका लगाओ ना, हाथ तो लड़ा है, भूखा लेगी, या तो आन या तो पान। कहां? अरे ऐसी क्या आफत आ गई? किसे जिंदा नहीं छोड़ोगे? ले वो हिंदू लौंडे की हिम्मत तो दिखो, 25 पैती बोलती तो चल दिया। ये तो मुल्की सीख ली प्रगति झाल, मुल्की लड़की को मुल्ली तो मुल्की लड़की मुर्गी को। हाँ भाई अल्लाह उन्होंने हमें तबक्का रखा है। आज दिखा दूंगा कि हमने मेरे हाथों में तूलिया नहीं पहनी है। चूड़ियां चूड़िया। हाँ भाई। मैंने उस लड़के को समझाया और मौलवी साहब के पास लेके गए। इधर आ तुम, यहाँ खड़े रहो। इस नौजवान को समझाई ये मुर्गी की खातिर इंसान की जान लेने पर आमादा हो गया। क्या मुर्गी इतनी कीमती और आदमी इतना सस्ता हो गया? और भाई आज अचानक मुर्गी पर इतना प्यार क्यों बढ़ाया? वरना कल तक तो तुम खुद मुर्गी फ्राई करके खाते थे। अम्मी बना देती तो खा लेता था। अम्मी बना देती तो खा लेते थे। मौलवी साहब ने इसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा ये मैं क्या समझा? ये ठीक बात नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम सच्चे मुसलमान, पक्के मुसलमान, पक्का मुसलमान, पक्का मुसलमान, पक्का मुसलमान, पक्का मुसलमान, पक्का मुसलमान। थाने तो जिंदा नहीं छोड़ दिया। अम्मी ने मुर्गी पकाई। अच्छा तो मैं जाता हूं। मौलवी साहब भी क्या कहते? सच्चा मुसलमान, कच्चा मुसलमान। खैर, तो ये तो मौलवी साहब जो मेरी तरफ देखते थे और मुझे समझने की कोशिश करते थे। लेकिन पंडित जी तो मेरी तरफ देखते तक नहीं थे, मुझे आता देख अपना रास्ता बदल लेते थे। लेकिन मेरा चेहरा नहीं देख, बेटे के घर जाना होता तो बेटी के घर चले जाता। अब पंडित जी और मेरी ना पटने की वजह भी कोई वजह थी। दरअसल वे अपने धर्म को अपनी नजर से देखते थे, लेकिन समाज को तकलीफ यहां पैदा हो गई कि मैं उनके धर्म को अपनी नजर से देखने लगा था। खैर, अब मुझे किसी के हिंदू होने और मुसलमान होने पर कोई एतराज नहीं था। मुझे एतराज था तो सिर्फ उनकी वेशभूषा पर, ड्रेस कोड पर, यूनिफॉर्म से कुछ याद आया आपको? चलिए, जब तक आप लोग सोचिए मैं पानी पी लेता हूं।
कुछ याद आया? नहीं? चलिए ठीक है, मैं ही आप लोगों को बता देता हूं। स्कूल, कॉलेज। अच्छा एक बात बताइए, जब आप लोग स्कूल या कॉलेज में थे तब आपको किस बात की चिंता लगी रहती? यही ना कि लंच में क्या मिला, या अगला पीरियड किस टीचर का है, या फिर एग्जाम में कितने मार्क्स आए, यही ना। लेकिन आज हालात इस हद तक नीचे गिर गए कि देश के कुछ हिस्सों में छात्र अब रिलीजन और वेशभूषा के नाम से लड़ रहे हैं। इन छात्रों को अब यह चिंता है कि किसने हिजाब पहना है या फिर किसने भगवा रंग पहना। इन छात्रों को अब यह चिंता है कि किसके मुंह से अल्लाह अकबर निकल रहा है या फिर किसके मुंह से जय श्री राम निकल रहा है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, आप अपने धर्मों को सड़कों पर प्रकट क्यों करते हो? आपका धर्म आपकी आत्मा में बसना चाहिए, आपके हृदय में बसना चाहिए। बाजारों, सड़कों और बगीचों पर तो तुम्हें सिर्फ एक नागरिक नजर आना चाहिए, हिंदुस्तानी नागरिक। लेकिन मेरे बोलने से क्या होता? मेरे बोलने को तो लोगों ने बकवास कहा। मैंने जुल्म के विरोध में अल्फाज बुलंद किए तो लोगों ने जालिम के समर्थनों में अपने कानों में रुई ठूस ली। लोगों ने मुझे खारिज कर दिया, घोषित कर दिया कि ये शख्स पूरी तरह नक्का। हर सभा समिति ने मेरा बहिष्कार कर दिया। मैंने जिंदगी से इश्क किया था, पर जिंदगी एक वेश्या की तरह मेरे इश्क पर हंसती थी और मैं उदास एक नामुराद आशिक सोचों में घुलता रहा। पर जब इस वेश्या की हंसी मैंने कागज पर उतारी तो हर अक्षर के गले से एक चीख निकली, एक दर्द उठा, एक दर्द जो सिगरेट से मैंने चुपचाप पिया। सिर्फ कुछ नज़्में हैं जो सिगरेट से मैंने राख की तरह जलाई। उपेक्षा के धक्के ने मुझे गुमनामी के अंधेरे में ढकेल दिया। ये तो वही बात हो गई कि बोनों के हाथों में शहर का निजाम था। ऊंचा कर लिए जाता तो जाता का। दर्शकों, जिंदगी के इस मुकाम पर अचानक महसूस हुआ कि हाँ, सुनने वाला कौन है जो मैं बोलता हूं। कृष्ण, गुरु नानक और महावीर जैसी हस्तियों ने कितना बोला, लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो फिर मेरा बोलना उस देश में क्या मायने रखता है जहां न राजाओं के कान थे न प्रजा की आवाज थी, जहां अस्पताल के दरवाजे पर हक, सच्चाई, ईमान और कद न जाने कितने ही लफ्ज पड़े कहते हैं यहां व्यंग मत बोलो। काटता है जूता तो क्या हुआ, पैर में न सही सिर पर रख डोलो, पर व्यंग मत बोलो। अंधों का साथ हो जाए तो खुद भी आंखें बंद कर लो। जैसे सब राह टटोलते हैं तुम भी टटोलो, पर व्यंग मत बोलो। क्या रखा है कुरेदने में, हर एक का चक्रव्यूह भेदने में। सत्य के लिए निशस्त्र टूटा पहिया ले, जैसी दुनिया है उसके साथ हो लो, पर व्यंग मत बोलो। पर व्यंग मत बोलो। दर्शकों, कहते हैं ना, जब बुरा समय आता है तब सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मजबूत इरादों वाला व्यक्ति भी बहक जाता है, विनाश का दरवाजा मृत आंखों की तरह खुला रहता है। आपके इस असमंजस बाबू का भी बुरा समय अपने पूरे शबाब पर था। मैं समाज की मुख्य धारा से कट गया था। वो तो असमंजस प्रभु की असीम कृपा थी कि अंतिम समय में तुम्हारा विवेक लौट आया, नहीं तो तुम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहते। सच का दर्शकों, आप लोग जानते हैं, गहरे अंधकार में मुझे कुत्ते ने राह दिखाई थी। जी हाँ, एक कुत्ते ने, जिसे लोग असमंजस बाबू का कुत्ता कहते थे। दर्शकों, यहां से कहानी में एक नया मोड़ है जिसे आप लोग टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। अगर ये फिल्म होती तो इंटरवल यही होता, और अगर टीवी का धारावाहिक होता तो यहां होता छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। लेकिन फिल्म नहीं, नाटक। फिल्म देखने में और नाटक
देखने में बहुत अंतर होता है। नाटक देखने के लिए आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, फिल्म देखने के लिए आपके अंदर अक्ल होनी चाहिए, और टीवी का धारावाहिक देखने के लिए ना श्रद्धा की जरूरत है ना अकल की। सिर्फ आंखों से ही काम चल सकता है। तो दर्शकों, अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां आप कहानी के बाहर नहीं रह सकते, आपको कहानी के अंदर आना है। क्योंकि यहां जो बात आप तक पहुंच रही है, ये बात दिमाग से नहीं, हृदय से नहीं। ये हृदय की वीणा की गूंज, इसे देख तुम्हारे हृदय के तार भी छू जाएं, तुम भी बज उठो तो समझना कि नाटक देखा, सिनेमा नहीं, नाटक। इसके एक एक दृश्य को पीना होता है चुस्की चुस्की, उसमें डूबना होता है, मदमस्त होना होता है, भूलना होता है अपने आप को। तो दर्शक, सिनेमा नहीं, नाटक। इंसान की जिंदगी में अकेलेपन से बुरा और कोई समय नहीं। ये अकेलापन, ये एकांत, ये चुप्पी, ना कोई बोलने वाला और ना ही कोई सुनने वाला। मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना कोई बच्चा गोद ले लेना चाहिए। पर असमंजस, तुम्हारे तो ना कोई आगे है ना पीछे। कल की जिस बच्चे को कुछ हो गया तो क्या होगा? तो क्यों ना फिर एक मुर्गी और पक्षी पाल लिया जाए और उन्हीं की देख रेख में बाकी की जिंदगी खपा ली जाए। ये आइडिया ठीक रहेगा। पक्का? तो दर्शकों, इसी कड़ी में मैंने एक कुत्ता पाला, जिसे लोग असमंजस बाबू का कुत्ता कहते थे, लेकिन मैं कहता था वो मेरा कुत्ता नहीं, मेरा गुरु था, मेरा आदर्श था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कुत्ता मेरे पास आया कैसे? तो एक दिन अपने अकेलेपन से परेशान मैं बुझे हुए मन से पार्क के कोने में बैठा था। अच्छा खासा अंधेरा था, गुमसुम सा मैं बैठा था। तभी वहां कुछ आहट। मैंने गौर से देखा तो एक आकृति हिलती नजर आई। मैंने उससे पूछा, कौन है वहां? इधर आओ। मैं हूं बाबूजी। एक कांपती हुई आवाज आई। क्या चाहिए? ये कुत्ता खरीद लीजिए बाबूजी। आवाज में कैसी याचना थी, कितना दर्द था। मैंने उस बच्चे को गौर से देखा। ठंड में कांपता, मरियम सा काला कलूटा लड़का, और हाथ में वैसे ही कुत्ते के बच्चे को लिए खड़ा था। मैंने कहा, मुझे कुत्ता नहीं खरीदना। लेकिन मुझे तो बेचना है बाबूजी। आप नहीं खरीदेंगे तो इतनी रात को मैं कुत्ता बेचने कहाँ जाऊंगा? आपको तो कुत्ता खरीदना पड़ेगा बाबूजी। क्यों खरीदना पड़ेगा? बाबूजी, माँ भूखी है बाबूजी। माँ भूखी है? माँ भूखी। अचानक वो मरियम सा काला कलूटा लड़का मुझे सुंदर लगने लगा, क्योंकि झपटता बाज हो या फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी पत्तियां खाती बकरियां, डाल पर लटक फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह जब भी कोई आदमी भूख से लड़ने खड़ा हो जाता, सुंदर दिखने लगता। मां भूखी है। तीन शब्द के इस वाक्य में दो शब्द कितने क्रांतिकारी हैं, लेकिन कितने विपरीत। मां शब्दकोश का लिखा गया सबसे महान ग्रंथ, और भूख शब्दकोश का सबसे हरामी अल्फाज। जीवन में मां भी है और भूख। सच, जिंदगी की टॉर्च दोनों तरफ से जलती है। मां भूखी, उसकी याचना ने इतना पीड़ित किया कि मैं बिना देखे विचारे उस मरियम से आकर्षणहीन कुत्ते को खरीदने को तैयार हो गया। जेब में हाथ डाला, जितने पैसे थे बिना गिने उस पुत्र के हाथ में दे दिए। पैसा पाते ही वो घोड़े की गति से भागा, और देखते ही देखते आंखों से ओझल। मैं उस कुत्ते को घर ले आया, लेकिन ये क्या, जो लोग अब तक खामोश बैठे थे, मेरे साथ कुत्ते को देख फिर मेरी खिल्ली उड़ाने लगे और व्यंग करने लगे कि देखो देखो असमंजस बाबू कितना खूबसूरत कुत्ता लाए हैं, देखा कि नहीं आपने? बकने वाले बकते रहे। मैंने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया।
और उस कुत्ते के साथ दिन अच्छे ही बीतने लगे। आजा 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 मेरा बच्चा। उस कुत्ते के साथ दिन अच्छे ही बीतने लगे। उसे सुबह शाम घुमाने ले जाता, दूध पिलाता, नहलाता, सब करता। एक दिन मेरे मन में विचार आया कि ये कुत्ता अब जवान हो, क्यों ना इसकी शादी कर देनी चाहिए। देखते नहीं आए दिन कैसी कैसी बातें सुनने में आती हैं। अनीता भाई असमंजस, शादी तो तुम उसकी कल कर दो, लेकिन जब तुमने खुद ही शादी नहीं की है तो इसको कैसे राजी करोगे? वैसे तुम शादी के विरोधी क्यों? किसने कहा? भाई पूरी दुनिया कहती। नहीं, मैं शादी का विरोधी नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि जिससे हम प्रेम नहीं करते उससे शादी कैसे कर सकते? प्रेम के बिना शादी हो भी नहीं सकती, क्योंकि बिना प्रेम की शादी तो एक प्लास्टिक के फूल के समान, जिसमें रंग तो है पर खुशबू नहीं। दुनिया में प्रेम से बढ़कर कोई क्रांति नहीं। प्यार वो शक्कर है जिससे जीवन हो जाता है, और प्रेम वो इंद्रधनुष है जिसमें राम से लेकर काम तक सभी रंग। पर कुछ लोग कहते हैं भाई तुम शादी कर लो, देखना बीवी से खुद ब खुद प्रेम होने लगेगा। बड़ी बेहुदा बात है। मैं कहता हूँ पहले उससे प्रेम करो फिर उससे शादी करना। भाई तुम पहले शादी कर लो फिर उससे प्रेम कर लेना। तो वही बात हो गई। मैं कहता हूँ पहले कपड़े पहनो फिर महफिल में जाना। भाई असमंजस, तुम किसी की बात मत सुनो, मेरी बात सुनो। तुम महफिल में जाकर कपड़े पहनो। एक काम करो, तुम नंगे ही चले। मैं जाता हूँ, कहाँ नंगे हो? फिर मिलते हैं। खैर, तो मैंने तय कर लिया कि मैं अपने कुत्ते की धूमधाम से शादी करूंगा। लेकिन अफसोस, मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। मैं उस कुत्ते की शादी करता इसके पहले ही वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला। लोग उसे असमंजस बाबू का कुत्ता कहते थे, लेकिन मैं कहता था वो मेरा कुत्ता नहीं, मेरा गुरु था, मेरा आदर्श था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो मेरा गुरु कैसे हो। तो एक दिन मैं टेलीविजन पर चार्ली चैपलिन की फिल्म देख रहा था। कुत्ता भी बगल में बैठा टीवी देख रहा था। चार्ली चैपलिन की फिल्म देखो कुत्ता। जी हाँ, आप विश्वास करिए कि वो जो एक कुत्ता था खिलखिलाकर हंस पड़ा। महोदय, अरे महोदय कहाँ चले गए? भाई अब क्या हो गया? अपना कुत्ता हंसता है। अरे तो हंस रहा है। हाँ, अरे शर्मा जी, मेरे पास हंसने वाला कुत्ता है। अरे ठाकुर साहब, आपने सुना? मेरे पास हंसने वाला कुत्ता है। अरे गारवे जी, मेरे पास हंसने वाला कुत्ता है। मेरा कुत्ता हंसने वाला। मेरा कुत्ता हंसता है। मेरे पास हंसने वाला कुत्ता है। मैं भागा भागा बाहर गया। मेरे कमरे में भीड़ इकट्ठा हो गई कि देखो मेरा कुत्ता हंसता है। लेकिन कुत्ता भीड़ को देखकर भौंकने लगा। कुत्ता तो हंसा नहीं, पर लोग मुझ पर जरूर हंसने लगे और ये कहते हुए जाने लगे, भाई असमंजस बाबू तो पूरे ही पगला गए। मुझे गुस्सा आया कि तू सारे को खींच के दो। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो कैसे खिलखिलाकर हंस रहा था, अब हंस भी नहीं रहा। भाई तुम टेंशन क्यों लेते हो? अब ये तो तय है ना कि तुम्हारा कुत्ता हंसने वाला है कि नहीं? हाँ, ये तो आज नहीं तो कल हंस देगा, कल हंस देगा। और हाँ असमंजस, जब भी हंसे हमको बुलाना मत भूलना। हाँ बिल्कुल, चलते हैं। हाँ
ये तो पक्का है कि मेरा कुत्ता हंसने वाला है। कुछ दिन और भी। एक दिन मैं उसे बाजार घुमाने ले गई कि तभी जोरदार बारिश शुरू हुई। मैं उस कुत्ते को आड़ में लेके खड़ा हो गया। तभी एक मोटर कार आकर रुकी। उसमें से बुद्धि संभाले मोटा सेठ, उसके हाथ में छाता था। मोटा सेठ छाती खोलने की कोशिश कर ही रहा था कि छाता उसके हाथ से छूट हवा में दूर फेंका गया। उस दृश्य को देख हर कोई आदमी हंस पड़ा, लेकिन सहसा अचानक हर शख्स रुक गया, क्योंकि उस दृश्य को देख मेरे कुत्ते की हंसी रुक नहीं रही थी। मेरा कुत्ता खिलखिलाकर हंस रहा था। हर कोई कुत्ते को हंसता हुआ देख दंग रह गया और ये बात चारों तरफ फैल गई कि फलानी जगह एक असमंजस बाबू है जिनके पास हंसने वाला कुत्ता है। उस कुत्ते ने मुझे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। मैं उस कुत्ते का आभारी था और मेरा स्नेह इस हद तक बढ़ा कि जब मैं उसे घुमाने ले जाता तो लोग कहते, अरे असमंजस बाबू, बेटे को घुमाने ले जा रहे? जी भाई वाह। और यदि वो किसी को देख गुर्रा देता तो लोग कहते, क्यों रे, बाप के साथे तो दांत दिखा रहा। आज इस कुत्ते की वजह से मेरा जो अपमान हुआ है, अगर मैंने उसका बदला नहीं लिया तो मेरा नाम नहीं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा कि अचानक एक दिन बहुत कुछ बुरा हुआ। न जाने कैसे चुपके से अच्छे दिनों के घेरे में एक बुरा दिन भी घुसा और मुझे पता ही ना चला। दर्शकों कहते हैं ना, जब बुरा समय आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो हो गई मेरी बुद्धि भ्रष्ट। जो मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था वही सबसे शुभ दिन लगने लगा। एक पुराने परिचय जो अभी कुत्ते से डरकर भागे थे, एक विदेशी मेहमान को लेकर मेरे घर आ पहुंचा। अरे असमंजस बाबू। हाँ भाई घर पर हो? हाँ भाई घर पे ही हैं। आइए आइए, अंदर आइए। इसे अपना ही घर समझिए। असमंजस बाबू, विदेशी बाबू है। आइए साहब, आइए यहाँ बैठिए। आज मैं अपने अपमान का बदला तो लेकर ही रहूंगा। I don't know. I want that dog anyhow. क्या कह रहे हैं? तुम साइड में आओ। Actually saying that he want that dog. हिंदी में बताओ। मैं समझाता हूँ तुम्हें। ये तो विदेशी बाबू हैं, अमेरिका के बहुत बड़े रईस हैं। अच्छा। हाँ, अरबों खरबों रुपया है इनके पास। इनका सपना है कि दुनिया की हर विचित्र चीज इनके बंगले में। इन्होंने सबसे आपके कुत्ते के बारे में सुना है, उसे पाने के लिए मचल पड़े हैं। सच में? हाँ, असमंजस बाबू, इस विदेशी बाबू से कुत्ते के बदले 15-20 लाख रुपए तो आराम से मिल सकते हैं। 15-20 लाख रुपए? हाँ, 15-20 लाख रुपए। जरा सोचो असमंजस बाबू कि 15-20 लाख रुपए किसे कहते हैं। आपका बुढ़ापा आराम से कटेगा। हाँ, आराम से कटेगा। बहुत आराम से। दर्शकों, मैं उस परम परमात्मा की कसम खाकर कहता हूँ कि वो मेरी जिंदगी का पहला दिन था जब मैंने औरों की नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचा था। 20 लाख रुपए सुनकर मेरा माथा फिर गया था। मैं कुत्ता बेचने को राजी हो गया था। लेकिन आज भी उस दिन को याद करता हूं तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। पता नहीं उस नीच हरकत पर कब तक पछताना पड़ेगा। मैं कुत्ता बेचने पर राजी हूं। ओके,
But let me see him laughing. जी एक बार कुत्ता हंसा कर दिखा दो। हंसाकर। जी, हंसा कर। दर्शकों, ये तो फिर एक दिक्कत आ गई। खरीदार कुत्ते को हंसते हुए देखना चाहता है और कुत्ते को हंसाना तो मेरी जिम्मेदारी है। क्या करूं? मेरे बाप, बस एक बार हंस दे, बस एक बार। मैंने उस कुत्ते को हंसाने के लिए न जाने क्या क्या किया, तरह तरह की आवाजें निकाली, बंदर बना, कुत्ता भी बना, लेकिन वो कुत्ता नहीं हंसा तो नहीं हंसा। मुझे जोरों से गुस्सा आ गया। मैंने उसे घूर कर देखा तो उसकी आंखों में एक अदालत थी, एक काली चमक, जैसे कोई वकील उसके भीतर जिरह कर रहा, जिसे जिसे सवालों का अनुमान ही नहीं, उसके जवाब भी मालूम। मेरे बाप, बस एक बार हंस दे, बस एक बार हंस दे मेरे बाप, बस एक बार हंस दे। लेकिन कुत्ता नहीं हंसा तो नहीं हंसा। क्या होगा? क्या सौदा कैंसिल हो जाएगा? रुपया नहीं मिलेगा? लेकिन ऐसा नहीं। खरीदार कुत्ते को बिना आजमाई खरीदने के लिए तैयार हो, क्योंकि उसका कहना था। Okay. I can see he's not laughing now, but I have seen him on TV. अच्छा, हमने इसको टीवी पर देखा है। अच्छा। अब ये तो चाहे ना कि तुम्हारा कुत्ता हंसता है। हाँ, बिल्कुल हंसता है, बिल्कुल हंसता है। हम इसे खरीदने को तैयार। सच में? जी। ये रहा आपका चेक। चेक? दर्शकों, चेक मैंने सीने से आंखों पर लगाया, उसे चूमने लगा। और ये क्या? मुझे ऐसा करता देख कुत्ता हंसने लगा। दर्शकों, कुत्ता हंसने लगा। खरीदार को लगा कि इसके पैसे वसूल हो गए। वो खुशी से झूमने लगा, नाचने लगा। लेकिन मुझे क्या हो गया? मुझे काटो तो खून नहीं, मेरा पूरा जिस्म सुन्न पड़ गया, क्योंकि ये बात सिर्फ मैं जानता था कि ये कुत्ता तभी हंसता है जब हंसने की कोई वजह, बेवजह वो कभी नहीं हंसता। आज वो मुझ पर हंस रहा था, इंसानियत पर हंस रहा था, आदमियत पर हंस रहा था। मैं असमंजस बाबू, जो लीक से हटकर सोचता था, प्रगतिशील विचारों वाला मानता था, जो चंद टकों पर नजरिया ना बेचने की बात करता था, चंद रुपयों के लिए ऐसा गिरा कि उसकी हरकत पर कुत्ता तक हंसने लगा। नहीं, मैं चंद रुपयों के लिए समूची मानवता को इतना कलंकित नहीं कर सकता कि इंसानियत और मानवता पर कुत्ते तक हंसने लगे। मैंने उस चेक के टुकड़े टुकड़े कर दिए और हाथ जोड़ माफी मांग कहने लगा, मैं कुत्ता नहीं बेच सकता, 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 मैं कुत्ता नहीं बेच सकता।
असमंजस, असमंजस। कौन? यहाँ आईने में देखो। तुम्हारे सवाल का जवाब कि इंसान आईने में क्या देखता है। असमंजस बाबू, ये एक कहानी नहीं, ये एक नाटक नहीं, ये एक आईना है। ये एक आईना है उन लोगों के लिए जो देखते हैं खुद को आईने में झांक कर, और आईने की परछाई में ये वो होते हैं जो असल में वो होते नहीं। ये देश बदलते हैं, ये सरकार बदलते हैं, ये समाज बदलते हैं, ये जुल्म के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं। पर मैंने अभी अभी आपसे कहा ये वो होते नहीं, ये बस वैसा होना चाहते हैं, ये बस देश बदलना चाहते हैं, ये बस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं, करते कुछ भी नहीं। और ये वो असमंजस है कुछ चाहने और कुछ करने के बीच का, जिसका पालन आदमी जीवन भर करता रहता है। असमंजस वो आईना है जिसमें आदमी खुद को जीवन भर देखता रह जाता है, और एक दिन ये आईना विरासत के तौर पर दे दिया जाता है किसी को हमेशा के लिए। पर असमंजस उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि अभी भी वो खड़ा है